नमस्कार, A1 इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अलीगढ़ में आज नवागत एसएसपी कलानिधि नैथानी ने चार्ज संभालने के बाद मीडिया से प्रेस वार्ता के दौरान अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराना हमारी प्राथमिकता होगी। इसके लिए शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा ताकि अराजकता फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए और इस दौरान सूचना देने वालों की गोपनीयता रखी जाएगी। एसएसपी ने कहा कि पंचायत चुनाव में हमारा उद्देश्य होगा कि हर व्यक्ति बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के निर्भीक और स्वतंत्र होकर के अपना वोट डाले और चुनाव से पहले कोई किसी को धमकाए ना। इसके अलावा विभिन्न मतदान केंद्रों की सुरक्षा, केंद्रों के आसपास कस्बों में लड़ाई ना हो, उसके पहले जो प्री पोल प्रिपरेशन के तहत हथियार जमा कराना, निरोधात्मक कार्यवाही कराना, गुंडे माफियाओं के चिन्हीकरण करके उनके तहत कार्यवाही करना। एसएसपी ने बताया कि पंचायत चुनाव के चलते एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे ताकि कोई व्यक्ति अगर अराजकता फैला रहा है तो कोई भी व्यक्ति 24 घंटे 7 दिन एक्टिव नंबर पर सूचना दे सकेगा। उन सूचनाओं को तस्दीक करके कार्रवाई की जाएगी और सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसके साथ एसएसपी ने शराब माफियाओं और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई अमल में लाने की बात कही। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता अंकित कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट। अब प्राथमिकताएं देखिए, जो आकस्मिक प्राथमिकताएं इस समय है वो होली का पर्व शांति पूर्वक उसको संपन्न कराना है। साथ ही पंचायत चुनाव जो अगले महीने में यहाँ संपन्न होंगे उनके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करना और ये पूरा निर्भीक होकर लोग वोट डाल सकें, शांतिपूर्वक ये हो, इसके लिए पूरे फोर्स को अलर्ट भी करना और उचित कार्रवाइयाँ करवाना है। ये दोनों इमीडिएट जो हमारे प्राथमिकताएं वो हैं। इसके साथ ही जो महिला सुरक्षा है, इन महिलाओं के लिए सुरक्षित और बनाना है इस जनपद को। इसके साथ ही अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई, रोड डिसिप्लिन, सड़क पे अनुशासन लाना, पब्लिक की समस्याओं का पंजीकरण शीघ्र हो और आम जनमानस की जनसुनवाई और बढ़े, विवेचनाओं में गुणवत्ता, विवेचना के आधार पर जो चिन्हित वांछित वारंटी हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारियाँ और जो ऑर्गेनाइज माफिया और गैंग्स हैं इनका रजिस्ट्रेशन और इनके विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाइयाँ। सर, आगामी त्योहारों को लेकर किस तरीके से मुस्तैदी रहेगी पुलिस की? इसमें आगामी त्योहारों को लेकर किस तरीके से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? सुरक्षा जो त्योहारों के मद्देनज़र क्यूआरटीज़ का गठन चौकी लेवल पर भी किया गया, थानों पर भी किया गया है। जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पर पिकेटिंग कर दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर रिजर्व्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं जो उचित स्थानों पर रहेंगे। साथ ही सभी अधिकारी जो हैं वो भ्रमणशील रहेंगे। जोन और सेक्टर स्कीम बना दी गई है। ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए भी पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जो हमारी अभिसूचना इकाई है उसको अलर्ट कर दिया गया है कि वो समय से जो है अभिसूचना एकत्रित करता रहे। आवश्यकता अनुसार कुछ जगह पर ड्रोन्स का भी प्रयोग हमारे द्वारा किया जा सकता है। चुनाव का भी मौका है, कई रंजिशें ऐसे सामने आ चुकी हैं और गोलीबारी हो चुकी है, कुछ लोगों की गोली लग चुकी है। इसमें किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और किस तरह चिन्हित किया जाएगा? वर्तमान जो विवाद हों उनको और पूर्व के विवादों को चिन्हित करने के लिए बता दिया गया है। उस चिन्हीकरण के आधार पर आज की डेट पर उनकी समीक्षा, क्या निरोधात्मक कार्रवाई की जा सकती है और संभ्रांत लोगों की मदद से भी इस तरह के विवादों को हल करने के लिए आदेशित कर दिया गया है। इसमें पुलिस और मजिस्ट्रेसी दोनों का जो है आपसी परस्पर सामंजस्य स्थापित करते हुए इन सभी चीज़ों को, इन सभी मसलों को अटेंड भी किया जाएगा और इनका निराकरण भी किया जाएगा। शराब तस्करी भी बढ़ जाती है चुनाव में, पहले भी मैंने बताया था, जो पूर्व में तस्करी करते रहे हैं इनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाइयाँ, जो गैंग बना के करते रहे उनके विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाइयाँ, जो वाहन स्वामी जिनके वाहन शराब तस्करी में इस्तेमाल हुए थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई और उनके वाहनों को 72 एक्साइज एक्ट के अंतर्गत सीज करवाना, ये सभी कार्रवाइयाँ प्रचलन में लाई जाएंगी। अभी सूचना इकाई को भी बता दिया गया है कि कहीं भी अवैध निष्कर्षण कहीं पे मदिरा का होता है तो शीघ्र ही उसको सूचित करें। और इसके अलावा जो एक हेल्पलाइन चुनाव से पहले हम लोग जारी करेंगे 24/7, उसमें लोग इस तरह की कहीं पर भी अवैध शराब यदि बिक रही हो, बन रही हो या बढ़ रही हो उसके बारे में सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद। तो विभिन्न एजेंसीज़ हैं जिनके माध्यम से या वेबसाइट्स हैं ये अपराध होता है, वहाँ उनकी और जानकारी करना, उचित माध्यम से शीघ्र पत्राचार हो ताकि जो धनराशि लोग की जा चुकी है वो शीघ्र वापस हो और जो लोग पूर्व से इसमें पकड़े गए हैं गैंग बनाकर जो लोग कार्रवाइयाँ
इस तरह से पब्लिक को लूटते थे, उनके विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई। साइबर सर चुनाव का दौर है सर, ऑपरेशन नेता चलाया था, पर यहाँ भी अलीगढ़ में भी ऑपरेशन नेता चले। सारे ऑपरेशंस जो हैं जो पूर्व के जनपदों में सक्सेसफुल रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन नियत्ता हो, ऑपरेशन 420 हो, ऑपरेशन तिकड़ी हो 3 सवारी मोटरसाइकिल वालों के लिए, ऑपरेशन साइलेंस हो जिसमें पटाखा, बुलेट और म्यूज़िक सिस्टम जो ऑटो टेम्पो में बजता है इसको ख़त्म करने की बात हो। ये सारे ऑपरेशन जो सड़क अनुशासन और महिला सुरक्षा, इसके साथ ऑपरेशन त्रिनेत्र जिसमें CCTV कैमरे गली मोहल्ले में लगाए जाएंगे, इस सारे ऑपरेशंस को यहाँ पर भी एक साथ नहीं, एक एक करके स्टेप वाइज जो है वो लागू कराया जाएगा। और आप किस ऑपरेशन की बात कर रहे थे? ऑपरेशन नियत्ता। हाँ, निहत्ता। ऑपरेशन निहत्ता जो है ये उन लोगों के खिलाफ है जो अवैध असले को जो है रखते भी हैं और साथ ही उसका दुष्प्रचार सोशल